होते हुए भी अलग अलग वासनाओं के अनुसार कर्म करने के लिए जन्म लेने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है और फिर अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। रेशम का कीड़ा देखते हो कैसे जाल बुनता है, उसमें फंस जाता है। और जब रेशम को पकड़ने वाले किसान पकड़ते हैं, रेशम निकालते हैं, तो कीड़ा मर जाता है। रेशमी वस्त्र में बहुत हत्याएं होती है, कीड़ा मर जाता है क्योंकि कीड़ा उसी में फंसा रहता है। किसने कहा कि रेशमी, देखो रेशमी वस्त्र में हत्या होती है, जीव हत्या होता है रेशमी वस्त्र में, लेकिन फिर भी रेशमी वस्त्र को ही शुद्ध माना गया है कि नहीं? रेशमी वस्त्र को ही शुद्ध माना गया है, पता है ना? जीव हत्या हुई है, फिर भी रेशमी वस्त्र को शुद्ध माना जाता है। नहीं, शंख, शंख में जीव हत्या होता है, इस शंख से जीव निकलता है और ये किसी जीव की हड्डी है, फिर भी इसको शुद्ध माना गया है। ये अंग्रेज लोग तो पागल हो जाए कि सनातनों की क्या बात करता है, कभी इसको अशुद्ध बोलता है, कभी कभी इसी चीज को शुद्ध बोलता है। नहीं, तो भाई समय समय की बात है और विधान है, विधान है, ये वेद आदेश है, शास्त्र आदेश है। क्या करेंगे? जितने भी रेशमी वस्त्र पहनते हो सब कीड़े मर के पहने जाते हो, क्योंकि रेशमी के कीड़े जो है ना, उसमें रेशमी का धागा बनाता है और उसमें फंसा रहता है, उसको निकालने की प्रोसेस में मर जाता है। लेकिन फिर भी रेशमी के वस्त्र बड़े पवित्र होते हैं। रेशमी के वस्त्र पहन के यदि आप बाथरूम गए, नहीं भी आपने धोया रेशमी के वस्त्र को, तो गंदा नहीं होता। दो वस्त्र गंदे नहीं, अपवित्र नहीं माने जाते हैं। अपवित्र जगह पे जाने के बावजूद भी। कौन कौन से वस्त्र बताओ? रेशमी और ऊन का, वुलन और सिल्क, रेशमी और ऊन के वस्त्र को अशुद्ध नहीं बताया है। चलो, तो मैं कहां से कहां चला गया? तो बोलते हैं कि यहां रेशमी के कीड़ों का एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार के रेशम के कीड़े अपने ही बनाए हुए धागे में फंस के मर जाता है, उसी प्रकार से जीव जो शरीर में रहते हुए ही अज्ञानतावश काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करता, इन काम क्रोध लोभ मोह छह शत्रुओं को जब तक वो कंट्रोल नहीं कर लेता, उसको वासनाओं के मुताबिक कर्म करना पड़ता है, कर्म के लिए जन्म लेना पड़ता है, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। समझे? इस प्रकार वह अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। कोई जीवधारी जीव, ये कौन कह रहे हैं? यमदूत कह रहे हैं, कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। यही बात भगवान ने भी अर्जुन को कहा है, अर्जुन बिना कर्म किए तो कोई रह नहीं सकता है। तुम या तो खाओगे या नहीं खाओगे, सुनोगे या नहीं सुनोगे, तुम लड़ोगे